Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss important judgments of October 2021. तो चलिए फर्स्ट जजमेंट देखते हैं दैट इज महिंद्रा केसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कोरम कब बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। Stressing that the mental health of a person cannot be compressed into a one size fits all approach, the Supreme Court has criticized a High Court judgment for terming a person who died by suicide a weakling. देखिए इस जजमेंट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की गई है एंड दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ, जो हमारे इंडिया का बहुत ही मेजर इशू भी है आजकल। मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। अब ये ऑब्जर्वेशन आई कहाँ से, ये हम फैक्ट्स के थ्रू जानेंगे। फैक्ट्स यहाँ पर क्या बात करता है, देयर वॉज अ पर्सन जो हमारे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हैं, स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, उन पर ये एलिगेशंस लगाई गई कि उन्होंने अपने ड्राइवर के फ़ोन से बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो बहुत इल्लीगल थी और उन्होंने अपने ड्राइवर को डराया भी हुआ था कि अगर आप ये बात किसी और को बता दोगे तो आपको जान माल का खतरा हो जाएगा, मतलब आपको हम मरवा देंगे, आपको जान से मरवा दिया जाएगा। अब ड्राइवर इस सारी बातों से डरे हुए हैं और इन्हीं सारी बातों के रिगार्डिंग, इन्हीं सारी बातों के अकॉर्डिंग ड्राइवर ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अभी इसी ही बात की कंप्लेंट लेकर आते हैं हमारे ड्राइवर के भाई, जो हमारे कंप्लेनेंट हैं। ये सारी एलिगेशंस हमारे इन ऑफिसर्स पर लगी, बट जब ये मुद्दा हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने जो ये एफआईआर थी उसको पूरा क्वैश कर दिया और उन जो ऑफिसर पर ये सारी एलिगेशंस को माफ कर दिया। अब जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने किस रिगार्डिंग से, किस पर्पज से जो एफआईआर है उसको क्वैश किया है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर एलिगेशंस लगी हैं अबेटमेंट टू सुसाइड की, दैट इज सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या कहता है कि अगर कोई भी अबेट कर रहा है किसी पर्सन को सुसाइड करने में तो उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी फॉर 10 years एंड फाइन ऑल्सो। एंड हमारी अबेटमेंट किस सेक्शन में बात की गई है, दैट इज 107 ऑफ आईपीसी। अबेटमेंट क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करते हो, एड करते हो, प्रोवोक करते हो कोई भी ऑफेंस करने से या फिर ओमिशन करने से, दैट इज अ अबेटमेंट। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब आप कुछ इंस्टिगेट कर रहे हो पर्सन को और जो इस इंस्टिगेशन की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ये जो भी एलिगेशंस है जो ऑफिसर पर लग रही हैं वो सारी क्या करती हैं, वो एक पर्सन को सुसाइड करने पे मजबूर कर रही हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर पर्सन का किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने का एक अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर किसी भी पर्सन पर ये बात आ रही है कि आपको मरवा दिया जाएगा अगर आप कोई भी पर्टिकुलर बात किसी और से शेयर कर दोगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है इस चीज़ से। और ये कहा गया कि मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इनटू वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कि सिर्फ हम एक अप्रोच को लेकर मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं कर सकते, कि सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि कोई पर्सन है जो हमेशा हंसता रहता है और उसको मेंटल डिप्रेशन नहीं होगा। और अगर आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर पर्सन्स को डिप्रेशन उन्हीं पर्सन्स को होता है जो हमेशा हंसते रहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मुद्दा उठाया और उन्होंने जो एफआईआर क्वैश की थी हाई कोर्ट ने, उसको फिर से जो कंप्लेंट थी वो फिर से दर्ज की गई। ठीक है, द बेंच इन द प्रेजेंट मैटर वॉज कंसिडर्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन विच द कोर्ट हैड क्वैश्ड एन एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जजमेंट बात करता है। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम खनविलकर, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस सिटी रवि कुमार की जजमेंट आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस रहे। देखिए ये जजमेंट बात क्या करती है। द सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्टिव्स इन द मैटर ऑफ अपॉइंटिंग स्पेशल टीचर्स टू टीच children child with special needs. The bench was considering a writ petition alleging illegality being committed by authorities in employing such teachers in recognized schools on contract basis without any certainty of tenure. इस जजमेंट में क्या बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी टू होल ऑफ द कंट्री, मतलब स्टेट को भी दी और यूटी को भी दी कि आपको क्या अपॉइंट करने हैं, आपको स्पेशल टीचर्स अपॉइंट करने हैं फॉर स्पेशल चिल्ड्रन।
ये डायरेक्शंस थी, देयर वर डिफरेंट क्लॉजेस इन दिस, इन ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस थी उसमें बहुत अलग अलग प्रोविजंस भी दी थी। और ये क्या कहा गया था कि आप सबसे पहले तो एक नॉर्म्स बनाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्शन थी कि आप सबसे पहले नॉर्म बनाइए कि कितने स्कूल्स को कितने स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, और उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं रखना है, परमानेंट बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके आप ये अपॉइंटमेंट स्टार्ट कीजिए। एंड एक और बात डायरेक्शन में दी गई कि जो बाकी के टीचर्स हैं, दैट इज जनरल टीचर्स, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, कंपल्सरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो जो स्पेशल टीचर्स, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेट कर पाए। देखिए, जो जनरल स्कूल्स होते हैं कई बार उसमें भी स्पेशल चिल्ड्रन की दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। अब उनको पढ़ाने में नॉर्मल टीचर्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी अब कंपल्सरी ट्रेनिंग कर दी गई है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी टू ऑल स्टेट एंड टू ऑल यूटीज। दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज रजनीश कुमार पांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस हीमा कोहली की जजमेंट है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, दैट इज पेगासस स्पाईवेयर। अब ये जजमेंट ही बात क्या करती है, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करती है। एंड व्हाट इज पेगासस स्पाईवेयर, ये है क्या? देखिए, अगर नॉर्मल हम बात करें तो पेगासस स्पाईवेयर जो है वो इजरायली स्पाईवेयर है। और ये काम क्या करता है, ये आपके फोन, चाहे वो iOS ले लो, चाहे एप्पल का ले लो, या फिर स्मार्टफोन ले लो, वो उसमें एंटर कर सकता है ये स्पाईवेयर, और आपका सारा जो डाटा है उसको गैदर करके थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट योर कंसेंट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पाईवेयर आपके जो फोन है उसमें आ चुका है। देखिए, अब इस स्पाईवेयर की क्या न्यूज़ आई थी जब अक्टूबर में ये बात चल रही थी कि ये स्पाईवेयर इंडिया ने परचेज कर लिया है, और इंडिया इज यूजिंग दिस स्पाईवेयर अपने सिटीजन्स के लिए एंड मोर ओवर अपने मिनिस्टर्स के लिए भी। तो यहाँ पर रिट पिटिशंस फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दी, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन पेगासस स्पाईवेयर पिटिशंस, फर्स्ट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ हम जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ही प्राइवेसी की बात नहीं करते, प्राइवेसी प्रेस की ही नहीं बात करते, हम नॉर्मल सिटीजन्स की भी बात करते हैं कि अगर उनकी प्राइवेसी वायलेट होती है उनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, अगर उनकी प्राइवेसी क्या है, वायलेट होती है। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड हमारा पॉइंटर क्या किया कि इनडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग ऑन इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी अलाउड एक्सेप्ट विद सफिशिएंट स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स। कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये बात कर दें कि हमको, कि अगर स्टेट ये बात कर दे कि हमको इंडिविजुअल्स का जो डाटा है वो गैदर करना है, लेकिन आपको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो कि फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस हमको डाटा गैदर करना है इंडिविजुअल्स का, तो उसके एविडेंशियरी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, और ये भी बात करता है सुप्रीम कोर्ट कि देखिए, अगर स्टेट ये बात कर रही है कि उसको नेसेसरी है डाटा कलेक्ट करना, तो उस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट इतना इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन पहले उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको हमें बताना पड़ेगा, पूरा एविडेंस देना पड़ेगा कि रियली अगर ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ही है ना, किसी और पर्पस के लिए तो नहीं है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस ऑब्जर्वेशन में क्या बात की गई कि देखिए, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है जिसको पता है कि उसके साथ ये सर्विलियंस चली हुई है, तो वो अपनी स्पीच, अपनी बात उस अकॉर्डिंग नहीं रख पाएगा। ये जो चिलिंग इफेक्ट है वो हमेशा ही रह जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सर्विलियंस है, अगर ये अननेसेसरी है तो ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ट्रिगर हैप्पी फाइलिंग ऑफ हाफ बेक्ड पिटिशन मस्ट बी डिस्करेज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, कई बार ऐसी पिटिशंस आ जाती हैं जो सिर्फ मीडिया पर रिलाई करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी जाती हैं।
देखिए, अगर मीडिया में इस केस की बात करें तो मीडिया में बहुत ज़्यादा इस केस के बारे में बात हो रही थी। ये बात हो रही थी कि स्पाईवेयर इंडिया ने खरीद लिया है, पेगासस स्पाईवेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई भी रिट आ जाए जो सिर्फ मीडिया की बात पर आ जाए, आप अपनी रिसर्च कुछ नहीं कर रहे, आप पिटीशन में जो भी आपने रिसर्च की है वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहे, बस मीडिया और या फिर न्यूज़ एजेंसी ने जो बोल दिया आप वो लिख कर लेकर आ गए, तो उसको डिस्करेज किया जाएगा। ऐसी पिटिशंस को बिल्कुल डिस्करेज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इट डज नॉट मीन दैट न्यूज एजेंसीज आर नॉट ट्रस्टेड बाय द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ मीडिया की ही बात को लेकर पिटिशन में आ गए और हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, तो मतलब हम न्यूज एजेंसीज को भी डिस्करेज कर रहे हैं, हमको उनको ट्रस्ट नहीं है। ये बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर रिट नहीं आनी चाहिए। जो भी रिट फाइल कर रहे हैं उनको अपनी पर्टिकुलर रिसर्च करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज मेयर इन्वोकेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय द स्टेट डज नॉट रेंडर द कोर्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर। कि अगर स्टेट सिर्फ ये कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, सिटीजन्स का, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक देखती रहे बैठ के, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूरे एविडेंस मांगेगी कि जो आप बात कह रही हैं वो सच भी है या फिर नहीं है, नेसेसिटी भी है या फिर नहीं है। एंड एक और पॉइंट रखा गया कि जो सोर्सेज होते हैं, प्रेस सोर्सेज होते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर ये सर्विलियंस उनके ऊपर भी लगा दी जाएगी तो सोर्सेज जो होंगे जर्नलिस्ट को वो इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं। और इससे क्या, क्योंकि जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन देते थे प्रेस को, उससे क्या होता था, बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट में वैसी न्यूज़ आ जाती थी जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। लेकिन अगर ऐसा जो स्पाईवेयर है, अगर सर्विलियंस हर टाइम उनके ऊपर होगा तो वो भी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे। दिस वॉज द होल जजमेंट। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन की गई इस जजमेंट में। नेक्स्ट चलिए, दैट इज प्लेसिडो फ्रांसिस्को पिंटो बाय एलार्स एंड अनदर्स वर्सेस जोस फ्रांसिस्को पिंटो एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की जजमेंट आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस रही। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट बात क्या करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बार्स गिविंग ऑफ ओरल एविडेंस ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट except to prove that the document reflects a sham transaction. The observation made in a matter dealing with a property dispute wherein it was alleged that the sale deed was obtained by fraud and misrepresentation. However, on facts, the court noted that the defendant in the case had failed to adduce oral evidence to show that the contested sale deed was vitiated by the fraud. अब इस केस में हमारे सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात की गई। सेक्शन 92 हमारा क्या बात करता है कि अगर आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है कोर्ट में तो उस रिटन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट देयर वर डिफरेंट प्रोवाइजोज ऑल्सो, बहुत ज़्यादा प्रोवाइजोज दिए गए हैं। और वो क्या बात करते हैं कि अगर कोई ओरल एविडेंस ऐसा आ जाता है जो उस रिटन डॉक्यूमेंट को ये कहता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज इनवैलिडेट, या फिर दिस डॉक्यूमेंट इज इलीगल, या फिर ये डॉक्यूमेंट शैम डॉक्यूमेंट है, तो आप ये ओरल एविडेंस पेश कर सकते हो। ये सीधे उस सेक्शन में भी बात की गई है। और यही सेक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर आप ओरल एविडेंस ऐसा लेकर आ जाते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो शैम डॉक्यूमेंट है, तो उसको माना जाएगा। और प्रोवाइजो ये भी बात करती है कि अगर ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोविजन पे साइलेंट है, किसी भी क्लॉज पे साइलेंट है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप ओरल एविडेंस लेकर आ सकते हो। ये भी बातें की गई हैं। और अगर इस केस की बात करें तो ये केस क्या बात करता है, फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर आर 2 ब्रदर्स जो झगड़ा कर रहे हैं जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ए मान लेते हैं एक पर्सन और बी मान लेते हैं सेकेंड पर्सन, ए ब्रदर बी ब्रदर। तो जो बी ब्रदर हैं, जब उनको प्रॉपर्टी आई जो इनहेरिटेड हुई, उस समय वो क्या थे, बहुत ही इनडेटेड थे, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट था। अब वो उस डेट को चुका नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई की हेल्प की और उन्होंने इस डेट को चुकाने में उनकी बिल्कुल मदद की और सारा डेट चुका दिया। अब यहाँ पे इसके बदले ए ने क्या किया, ए ने कहा कि आपके पास जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो आप मुझे सेल कर दीजिए, और एक पर्टिकुलर सेल डीड तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद में बी जो थे वो बिल्कुल अपनी इस बात से मुकर गए, इस सेल डीड से मुकर गए, और ये कहते हैं कि ये जो सेल डीड हुई थी वो वाया फ्रॉड हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की कि आपने किसी भी समय, किसी भी स्टेज में जब केस चल रहा था, तो ये नहीं, ओरल एविडेंस आपने दिया ही नहीं। आपने ये नहीं कहा कि जो ये सेल डीड थी वो शैम ट्रांजैक्शन हुई है उसमें।
ये कभी भी नहीं कहा। और ओरल एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया गया है इन सेक्शन 92, अगर ये बात करता है कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो क्या है, इनवैलिडेट है, वो इलीगल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जजमेंट थी। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अभिराम वर्मा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है, एंड आई होप आपको जितना भी हमने जजमेंट्स पढ़ी हैं आपको पूरा बेसिक चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। हमने बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके जजमेंट्स को पढ़ा है, जो भी वो कंसेप्ट्स की बात करती है हमने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये जजमेंट पे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट व्हाइल अ पर्सन कैन रिजाइड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज सर्विस ही कैन आस्क फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट ओनली इफ ही मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द केस रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी आर्मर्ड मेडिकल कॉर्प्स who has resigned after nearly 8 years of service for pensionary benefits। अब ये जजमेंट क्या बात करती है, ये जजमेंट दो पहलू पे बात करती है। एक तरह से ये जजमेंट डिफरेंस क्रिएट करती है ऑफ रेजिग्नेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में। नाउ ये जजमेंट क्या कहती है कि व्हाट इज रेजिग्नेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होती है। देखिए रेजिग्नेशन, अगर आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अगर आप जाते हैं, आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो रेजिग्नेशन तो आप सेकेंड डे भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप डिमांड करते हो वॉलंटरी रिटायरमेंट की, इफ़ यू आर एन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और आप बात करते हो वॉलंटरी रिटायरमेंट की, तो आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ही आप वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग कर सकते हो। वाई? बिकॉज रेजिग्नेशन में आपको पर्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात करते हो तो अगर आप पेंशन के लिए अलॉटेड हो तो आपको वो पेंशन दी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट चाह रहे हो तो आपको पहले स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 साल के बाद कह रहे हो कि मेरे को रिटायरमेंट दे दो, ये तो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है। ठीक है, और ये जो केस था वो चल रहा था आर्मी पर्सनल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट तो मांग रहे हैं, बट अभी उनकी सर्विस क्या हुई है, 8 ईयर्स की सर्विस हुई है, और इतनी सी सर्विस में हम वॉलंटरी रिटायरमेंट उनको नहीं दे सकते। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अभिराम वर्मा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे ऑर्डर्ड दैट नो स्टेट शुड डिनाई एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन ऑफ ₹50,000 टू द किन ऑफ पर्सन्स हु डाइड ऑफ कोविड ऑन द सोल ग्राउंड दैट द डेथ सर्टिफिकेट डज नॉट मेंशन कोविड एज द कॉज ऑफ डेथ। यहां पर जजमेंट क्या कहती है कि अगर डेथ सर्टिफिकेट में यह मेंशन नहीं किया गया कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वाया कोविड हुआ है, तब भी क्या दिया जाएगा, तब भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा ₹50,000 अगर पर्सन कोविड से उनकी डेथ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डायरेक्शंस बताई कि कौन सी डायरेक्शंस हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं ऐसी कि जिससे ये कॉम्पनसेशन के हकदार होंगे किन ऑफ द पर्सन जो जिनकी डेथ हुई है। एंड वो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन ने RT-PCR टेस्ट करवाया या फिर जो भी कोविड से रिलेटेड टेस्ट है वो करवाए और वो पॉजिटिव आ गए और विद इन 30 डेज उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोविड से उनकी डेथ हुई है। या फिर अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में आते हैं और वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, बियॉन्ड 30 डेज बात निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो एडमिट ही हैं हॉस्पिटल में, ठीक नहीं हो पा रहे, और बियॉन्ड 30 डेज उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब वो कोविड से उनकी डेथ हुई है। देयर वर अनदर गाइडलाइंस ऑल्सो, और ये भी कहा गया कि जब एप्लीकेशन आएगी इस रिगार्डिंग तो विद इन 30 डेज ये डिसबर्समेंट कर दी जाएगी ऑफ दिस पेमेंट। ये टाइमलाइन भी मेंशन किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जजमेंट थी गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट हमारी इस बारे में बात करती है। ठीक है, आई होप आपको पूरी जजमेंट क्लियर हो गई होगी, एंड आई होप जितनी भी हमने आज जजमेंट डिस्कस किया वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है लॉ से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड, प्लीज़ लेट अस नो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। चलिए, थैंक यू सो मच।